हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 2। ठीक है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है 24-28 सेशन का। रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेबस 100% सेम मैच करता है। ठीक है, यह पेपर किसका है? 24 से 28 सेशन में नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो चुका है। रांची यूनिवर्सिटी में एग्जाम होना बाकी है, तो रांची यूनिवर्सिटी के बच्चों को डायरेक्टली फायदा मिलेगा इस पेपर से। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोग सीरियल नंबर 1 से 25 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इसमें हम लोग 26 से शुरू करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप वीडियो को 2026 में देखें, 27 में देखें या 28 में, जब में भी देखें काम देगा। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं कि अगर आपको हमारा पीडीएफ नोट्स, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस सारा कुछ चाहिए तो आप 60 रुपया का ये ऐप है ज्ञान सागर ऐप, प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान सागर ऐप को जो ही सर्च कीजिएगा आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और इस ऐप को इंस्टॉल करके 60 रुपया में आप पूरा का पूरा कोर्स 4 साल के लिए खरीद सकते हैं। अपना पूरा ग्रेजुएशन केवल 60 रुपया में कंप्लीट कर सकते हैं। रांची यूनिवर्सिटी का चाहिए या एनपीयू का चाहिए या एसकेएमयू दुमका का चाहिए या फिर आपका कोलान यूनिवर्सिटी चाईबासा का चाहिए। ठीक है, इवन धीरे धीरे सभी यूनिवर्सिटी का स्टार्ट करेंगे, बट अभी मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। ठीक है, 60 रुपया में 8 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 से 8 तक। चलिए, आपकी मर्जी, खरीदना है तो खरीद लीजिएगा। ऐसे 60 रुपया बहुत आता जाता है, 60 रुपया में पूरा ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीरियल नंबर 1 से 25 तक हम लोगों ने कर लिया था। अगर आपने वीडियो देखा है तो सही है, नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में मैं एंड स्क्रीन में वीडियो दे दूंगा। ठीक है, हमारा 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? ठीक है, तो देखिए भारत में एक कानून बना था, अरे बाबा क्या लिखा जा रहा है ना, विनियमितीकरण अधिनियम 1973। ये क्या है? हिंदी में नाम नहीं सुने होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट नाम सुने ना? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना। इंग्लिश में रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विनियमितीकरण अधिनियम 1773। इस एक्ट के तहत भारत में कानून शासन जो है ब्रिटिश की नींव रखी गई, यानी कि ब्रिटिश का कानून चलने लगा। इससे पहले किसका कानून चलता था? इससे पहले राजा महाराजा का काम चलता था। उस टाइम पे मुगल पीरियड काफी फेमस था, तो मुगल साम्राज्य का कानून चलता था। लेकिन जैसे ही 1773 में क्या आ गया, विनियमितीकरण कानून आ गया। ठीक है, तब से अंग्रेजी शासन चलने लगा। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? अच्छा, इंग्लिश में जिनको कंफर्टेबल है वो लोग इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, और भारतीय संविधान सभा के पिता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? भारत में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश मतलब अंग्रेज, कहां के थे? ब्रिटेन के थे। ब्रिटेन के थे इसलिए इसको ब्रिटिश कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग का लोकप्रिय नाम क्या है? ठीक है, तो भारतीय कानून आयोग यानी कि जो कानून बनाने का काम किया, उन लोगों ने एक नाम दिया साइमन कमीशन। क्या नाम दिया? साइमन कमीशन। और भारतीयों ने, हम लोगों ने बोला था साइमन गो, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा दिया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानून आयोग लोकप्रिय था साइमन कमीशन के नाम से। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ? ठीक है, तो विधि संदेश के रूप में, मेंबर के रूप में, यानी कि एज अ लॉ मेंबर हम लोग बोलेंगे, लॉ मेंबर के रूप में सत्येंद्र सिन्हा को अपॉइंट किया गया था। किसको अपॉइंट किया गया था? सत्येंद्र सिन्हा को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई? तो देखिए, भारत के संविधान को एक्सेप्ट करने के लिए अपनाया गया था क्या मालूम है? कि इसे हाँ, सी नंबर होगा इसका राइट आंसर, कि इसे तब स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार इसे अनुमति कर दे। ठीक है, अनुमोदित कर दे तभी इसको जो है माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा भारत के संविधान को। भारत का संविधान बनने में कितना वर्ष लगा? 3 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा।
भारत का संविधान, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, भारत के संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर है। भारत के संविधान कब बनकर तैयार हो गया, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, 26 नवंबर को बन के रेडी हो गया, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इसके जब कुछ 2 महीना बाद 26 जनवरी आ गया, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। ठीक है, समझ गए। हाँ, तो ये था प्रोसेस। 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं यार, सॉरी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तो ये है प्रोसेस संविधान बनने का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों में समिति के अध्यक्ष थे। तो अरे बहुत डीप क्वेश्चन पूछ रहा है यार। ठीक है, निम्न में से कौन संविधान सभा जो था हमारा, इसके राज्य मामलों की समिति के अध्यक्ष थे। अगर पूछे ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति, ठीक है, ड्राफ्ट मतलब छापना होता है, प्रारूप मतलब छापना होता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछा जाता है अक्सर कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। लेकिन पूछा जाए राज्य मामलों की समिति का अध्यक्ष तो कौन हो जाएंगे, उस कंडीशन पे हमारे जो आंसर हो जाएंगे पंडित नेहरू होंगे या भीमराव अंबेडकर। उस मामले में हमारा राइट आंसर हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएंगे, आसानी से याद रह जाएगा क्योंकि बहुत फेमस इंसान है। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला है संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान पूर्णतया कब अस्तित्व में आया। तो संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जो है पूर्ण रूप से कब अस्तित्व में आया, तो 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से अस्तित्व में हुआ, मतलब कि लागू हुआ, एग्जिस्टेंस। ठीक है, और बन के रेडी हुआ था 26 नवंबर 1949 को, ये बन के रेडी हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को। अगला है संविधान सभा के सदस्य क्या प्रतिनिधि थे, किसके प्रतिनिधि थे, तो वे जो है विभिन्न प्रांत मतलब होता है राज्य, विभिन्न राज्यों की व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका मतलब होता है कि कानून बनाने वाली संस्था, जिसको हम लोग अभी विधानसभा बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा, तो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित यानी कि इलेक्शन में जीते हुए और राजाओं के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही संविधान सभा का प्रतिनिधित्व बनाया गया था। जैसे झारखंड से व्यक्ति का नाम था क्या नाम था, जयपाल सिंह मुंडा, ये संविधान सभा में सदस्य थे। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, नाम सुने ना, जयपाल सिंह मुंडा। मुर्गा छाप झारखंड पार्टी की स्थापना की थी इन्होंने, और झारखंड को अलग करने में, बिहार से अलग करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो जयपाल सिंह मुंडा भी एक थे, तो निर्वाचित थे, विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचित थे। ठीक है, अच्छा जो लोग पहली बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं याद कर पाएंगे, उसको एक बार लिख लेना है आपको। ठीक है, और सुबह को पढ़िएगा, याद हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे यानी कि जो संविधान के बारे में कुछ भी सलाह मशवरा देते थे, तो वो कौन थे, तो उनका नाम था BN राव। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, संवैधानिक सलाहकार, एडवाइस देने का काम ये कौन कर रहे थे, BN राव कर रहे थे। अगला है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे पूछा गया है संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष, समिति के, एक मिनट, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने पेश किया। तो प्रस्तावना यानी कि भारत की संविधान में एक प्रस्तावना है जिसमें बोलता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न, संप्रभुत्व, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणतंत्र बनाने के लिए, इस तरह से जो बोलता है ना, वही वाला प्रस्तावना है। और प्रस्तावना को किसने बनाया है, जवाहरलाल नेहरू ने। PN नेहरू बोला जाता है, PN मतलब पंडित नेहरू, PN नेहरू, पंडित नेहरू। ठीक है, पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को बनाया, इंग्लिश में प्रेम्बल बोलते हैं। और संविधान की कुंजी हम लोग बोल सकते हैं, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी मतलब चाबी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं की। अगला है हमारा महाभारत के लेखक कौन है। अब आपको राइटर लगभग 10-12 को राइटर पूछेगा, महाभारत के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास महाभारत के लेखक हैं, जबकि महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण लिखी है इन्होंने। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास।
अगला है कंप्यूटर से जो क्वेश्चन है, प्रिंटिंग का शॉर्टकट की क्या है। देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया में कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है। प्रिंटिंग का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी, ठीक है, सॉरी अल्ट नहीं, कंट्रोल प्लस पी होगा, बी नंबर, कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला है हमारा द गुड अर्थ किसने लिखा है, और ये जो रामधारी सिंह दिनकर है इन्होंने लिखा है बापू नाम की एक कविता, ठीक है। द गुड अर्थ किसने लिखा है, तो ये पर्ल एस बक ने लिखा है, पर्ल एस बक ने द गुड अर्थ लिखा है। अगला है उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन हैं, तो उत्तर रामचरित्र के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है भवभूति, ठीक है, भवभूति। वहीं पूछे रामचरित्र मानस किसने लिखा है, जिसमें हनुमान चालीसा भी आता है, तो रामचरित्र मानस वाल्मीकि तुलसीदास ने लिखा है, सॉरी वाल्मीकि बोल रहा हूं, महर्षि तुलसीदास। अगला है झांसी की रानी, यह किताब किसने लिखी है, तो यह किताब जो है किसने लिखी है, रामधारी सिंह दिनकर, या यह लिखा है आपका वृंदावन लाल शर्मा, वृंदावन लाल शर्मा, ठीक है। मेरा थोड़ा आवाज अभी मतलब उतना जोर से नहीं है क्योंकि सुबह से खाना नहीं खाया हूँ, अभी बस शमशान घाट से आया हूँ, ठीक है। एक व्यक्ति को घाट से दाह संस्कार करके थोड़ा सा 3 बजे रात से आज जागा हूँ यार, मतलब ना क्या बताएं, लाइफ में ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है ना आदमी का, चलिए कभी बताऊंगा। आदमी ना आपको आपकी दौलत से पहचानता है, रिलेशन वगैरह भूल जाइए, सही बता रहा हूँ, रियलिटी मुझे पता चलता है ना तो बहुत बुरा लगता है। चलिए मेघदूत किसकी रचना है, तो मेघदूत जो है कालिदास की रचना है, ठीक है। यहाँ पे पूछ ले अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, तो वो भी कालिदास की रचना है, ठीक है। अगला है क्या है, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल मतलब होता है छोटा, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर, यानी सुंदर, छोटा ही सुंदर है, ठीक है, छोटा ही सुंदर है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है अर्नेस्ट शमशेर, ठीक है, शमशेर नाम होता है तो शमशेर लिख दिया है यहाँ पे, अर्नेस्ट शमशेर। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि सनी डेज किसकी रचना है। सनी डेज ये एक इंग्लिश राइटर है, ठीक है, मतलब इंग्लिश ही बोलेंगे यार, इंग्लिश में तो लिखते हैं, भारत के नाम के हैं, केवल नाम मात्र का भारतीय है, ठीक है। तो सनी डेज किनकी रचना है, यह है सुनील गावस्कर, नाम से भारतीय है, सब बाहर में रहता है, विदेश में रहता है। अगला है इंटरनल इंडिया किसकी रचना है, तो इंटरनल इंडिया एक बुक है, ठीक है, इंटरनल इंडिया एक बुक है और इस बुक को लिखा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वहीं पूछा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, जो कि इंदिरा गांधी के पिता थे, पंडित नेहरू जी। फिर बोलते हैं गांधी क्यों लिखा, अरे गांधी, महात्मा गांधी ने इनको अपना सरनेम दिया था। ब्रोकिंग विंग किसने लिखा है, तो ब्रोकिंग विंग, ठीक है, यह लिखा है सरोजिनी नायडू ने, ब्रोकिंग विंग। वहीं अगर आपसे पूछे कि अग्नि की उड़ान, ठीक है, फायर ऑफ विंग्स, तो वह किसने लिखा है, फायर ऑफ विंग्स यानी कि अग्नि की उड़ान, तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने फायर ऑफ विंग्स लिखा है। हर्ष चरित्र किसने लिखा है, हर्ष चरित्र लिखा है वान भट्ट ने। पाणिनि ने क्या लिखा है, तो पाणिनि ने लिखा है संस्कृत व्याकरण, जिसको नाम क्या है, संस्कृत व्याकरण पाणिनि, हाँ संस्कृत व्याकरण ही बोलते हैं इसको, ठीक है। संस्कृत व्याकरण किसने लिखा है, पाणिनि ने। कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, वान भट्ट ने हर्षचरित्र, ठीक है। अगला है भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है, ठीक है, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है, ठीक है, तो महर्षि वेद व्यास जो है अंधे थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला हमारा है, अच्छा इसमें से ना बहुत आंसर हो सकता है यार, अगर यहाँ पे आपको पूछ देता क्या नाम है उनका, मलिक मोहम्मद जायसी, अगर ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जायसी आ जाए तो वो भी एक अंधा राइटर थे, ठीक है। अगला है ए अस्ट्यूबेल बॉय, ए सुटेबल बॉय होगा यार, इंग्लिश में पढ़ो अच्छा रहेगा, असुटेबल बॉय, ठीक है, किसकी रचना है, तो विक्रम सेठ एक लेखक हैं, उन्हीं की रचना है असुटेबल बॉय। 50 नंबर है द इनहेरिटेज ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, तो इसके लेखक कौन है,
इन हेरिटेज ऑफ लव, किरण देसाई। वहीं पूछे माई एक्सपेरिमेंट, सॉरी एक्सपेरिमेंट माई ट्रूथ, क्या बोलते हैं यार, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सत्य के साथ मेरा प्रयोग हिंदी में बोलते हैं एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ये महात्मा गांधी का लेखक है। और एक क्या नाम है, जो महात्मा गांधी के भी लेखक का नाम आता है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, महात्मा गांधी के लेखक है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट 2 हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के बारे में देखेंगे। और अगर आपको कोर्स चाहिए तो यूट्यूब में ज्ञान सागर के नाम से अवेलेबल है, ठीक है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 60 रुपया में पूरा ग्रेजुएशन मिलेगा। क्या क्या मिलेगा वो भी बता देता हूँ। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक। इसके अलावा प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रत्येक सब्जेक्ट का, मेजर पेपर हो, माइनर पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी हो, चाहे एईसी पेपर हो, सबका सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक पूरा कितना रुपया में, मात्र 60 रुपया में। कई साल के लिए, 4 साल के लिए पूरा का पूरा ग्रेजुएशन 60 रुपया में, ठीक है। सब मिलेगा, कोर्स मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियो मिलेगा, नोट्स मिलेगा। तो देखिए 60 रुपया से कम और क्या ही रखेंगे यार। मैंने इतना कम फीस रखा है ताकि हर बच्चा इसे अफोर्डेबल खरीद सके, ठीक है। ऐप बनाने में बहुत खर्चा आता है बॉस, मैं खर्चा ले रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे इनकम होगा, ठीक है। और परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ में मैं लिंक दे दूंगा, सॉरी वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और पीडीएफ भी आपको उसी ऐप में मिल जाएगा। जैसे ही आप खोलेगा, अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, फिर सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा 60 रुपये का, हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ऐप में डाउट सेक्शन भी है, वहां से आप उससे पूछ भी सकते हैं। ओके, बाय।